चलिए आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिससे सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। ये कहानी 1974 की एक सच्ची घटना पर आधारित बताई जाती है। एक ऐसी रात की कहानी जब एक घर में मौत और अंधविश्वास एक साथ कैद हो गए थे। ये वो शब्द थे जो उस घर के बड़े काका ने कहे थे। शायद वो सबको तसल्ली दे रहे थे कि जो बुरा होना था वो हो चुका, पर उन्हें क्या पता था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। तो बात है 1974-75 के आसपास की। जगह है गोंदिया जिले का एक छोटा सा अंदरूनी गांव। ये वो जमाना था जब गांव में रातें बहुत गहरी होती थीं और लोगों की मान्यताएं बहुत पक्की। खासकर भटकती हुई अतृप्त आत्माओं को लेकर लोगों के मन में गहरा डर था। उस गांव का एक नियम था, एक रिवाज, कि अमावस्या की रात कोई भी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखता। ऐसा माना जाता था कि ये रात बुरी ताकतों की होती है। और उस शाम 6 बजे से ही माहौल में कुछ अजीब सा भारीपन था, एक ऐसी खामोशी जो किसी आने वाली अनहोनी का इशारा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति भी कुछ अजीब संकेत दे रही हो। जो कुत्ते रोजाना भौंक भौंक कर आसमान सिर पर उठा लेते थे, वो अचानक चुप हो गए थे, और तबेले में बंधी गायें वो बेचैनी से रंभा रही थीं, जैसे उन्होंने कुछ देख लिया हो। माहौल बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। और इसी अजीब सी शांति के बीच घर के अंदर एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी मौत जो अचानक आई और अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गई। सोचिए, परिवार के सभी लोग बरामदे में बैठे हैं, बातें चल रही हैं। तभी छोटे काका, जिनकी उम्र कोई 30-35 साल रही होगी, उनके सीने में अचानक एक तेज दर्द उठा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या मदद के लिए आगे आता, वो जमीन पर गिर पड़े और उनकी सांसें थम गई। लेकिन असली मुश्किल तो अब शुरू हुई थी। गांव का रिवाज था कि अमावस्या की रात लाश को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। लोगों का मानना था कि ऐसा करने से कोई बुरी आत्मा उस शरीर पर कब्जा कर सकती है। इसका मतलब साफ था, पूरे परिवार को सुबह होने तक उस लाश के साथ उसी घर में रहना था। बस घर की गर्भवती बहू को लाश के साए से दूर रखने के लिए पूजा घर से लगे एक अलग कमरे में भेज दिया गया। अब कहानी का रुख उस गर्भवती बहू की तरफ मुड़ता है, जो उस रात की अकेली जागती हुई गवाह बनने वाली थी। अपने कमरे में अकेली, उसे अंदाजा भी नहीं था कि बाहर क्या होने वाला है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, लाश के पास बैठे घर के लोग एक एक करके नींद में डूबते चले गए। पर ये कोई आम नींद नहीं थी, ये एक अजीब सी बेहोशी थी, जैसे किसी ने उन पर कोई जादू कर दिया हो कि वो सब बेसुध होके सो गए। पूजा घर में बैठी बहू को यह खामोशी बहुत अजीब लगी। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, कोई फुसफुसाहट तक नहीं। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है। घर में 10-12 लोग हैं तो इतनी शांति कैसे? उसने धीरे से खिड़की का पर्दा हटाया और बाहर झांका। और उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। आंगन में पड़े उसके काका के शव पर जो चादर ढकी थी, उसमें हल्की सी हलचल हुई, और फिर वो लाश धीरे से उठकर बैठ गई। उस लाश की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें पुतलियां नहीं थीं। वो सिर्फ सफ़ेद थीं, बिल्कुल सफ़ेद, और उन आंखों में पास जलते हुए दिए की लौ साफ चमक रही थी। सोचिए वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। फिर जो हुआ वो और भी भयानक था। वो लाश उठी, दीवार पर टंगी एक रस्सी उठाई और घर में बेहोश पड़े हर एक सदस्य के नाम की एक एक गांठ बांधने लगी। जब सारी गांठें बंध गईं, तो उसने उस पूरी रस्सी को धीरे धीरे निगल लिया। और ये सब करने के बाद उसने सीधा उस खिड़की की तरफ देखा जहां बहू छिपकर ये सब देख रही थी। वो खौफनाक रात किसी तरह बीती। सुबह जब पड़ोसी और रिश्तेदार घर पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर सन्न रह गए। सुबह का मंजर दिल दहला देने वाला था। घर के 12 के 12 लोग अजीब हालतों में बेहोश पड़े थे। गर्भवती बहू सदमे में एक कोने में बैठी कांप रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। और लाश, वो ठंडी पड़ चुकी थी और उसका मुंह कसकर बंद था। बहू ने जब हिम्मत करके रात की घटना बताई तो पहले किसी को यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब गांव के जानकारों ने लाश का मुंह जबरदस्ती खोला तो अंदर रस्सी का एक सिरा दिखाई दिया। और फिर एक चमत्कार हुआ। जैसे जैसे रस्सी की एक एक गांठ खोली जाती, वैसे वैसे एक एक बेहोश इंसान जागने लगता। एक एक करके पूरे 12 लोग अपनी उस अजीब बेहोशी से जाग गए। हर कोई डरा हुआ था। उन्हें रात का कुछ भी याद नहीं था, सिवाय एक भयानक सपने के, जैसे उन्हें किसी अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया हो।
लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। जब रस्सी पूरी बाहर निकाल ली गई, तब लोगों ने देखा कि उस पर एक गांठ, एक 13वीं गांठ अब भी बची हुई थी। ये सवाल सबके मन में था। घर के 12 लोग तो जाग चुके थे, तो फिर ये 13वीं गांठ किसके नाम की थी? वो 13वां इंसान कौन था जिसे उस आत्मा ने अपना निशाना बनाया था? इस सवाल का जवाब कुछ दिनों बाद मिला, और वो बेहद दर्दनाक था। उस गर्भवती बहू ने एक बच्चे को जन्म दिया, पर वो मरा हुआ पैदा हुआ था। वो 13वीं गांठ उसके अजन्मे बच्चे के लिए थी। गांव के बुजुर्गों का वो डर, वो मान्यता सच साबित हुई थी। उनका मानना था कि छोटे काका के शरीर पर किसी अतृप्त आत्मा ने कब्जा कर लिया था, ताकि वो अपने हिस्से का दुख दूसरों को दे सके। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें शायद विज्ञान भी नहीं समझा सकता। वो 13वीं गांठ किसकी थी, ये सवाल आज भी उस गांव की हवाओं में गूंजता है।